कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। वैसे आज जो है 11 अप्रैल है। हाँ जी। और आज हम लोग जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज इसको स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसको पढ़ने से पहले आज हम लोग जानेंगे कि 11 अप्रैल अपने आप में खास क्यों है। हाँ जी, इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप जब जीके जीएस पढ़ोगे वहाँ ये सब जो है आपको कहीं ना कहीं वहां पर भी आएगा, और ये आपका डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो आपको इसको ध्यान में भी रखना है। तो ज्यादा समय लगेगा नहीं, हम लोग का 3-4 मिनट लगेगा, आपको ध्यान देना है। 11 अप्रैल को जो है हम लोग अंतरराष्ट्रीय, ध्यान से समझना है, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षित, हाँ जी, मातृत्व दिवस मनाते हैं। बिल्कुल सही। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सेफ मदरहुड डे। हाँ जी। वैसे जानना है आज का जो ये दिन है ये पूरी तरह से हमारी माँ को समर्पित है। ठीक है, पूरी तरह से हमारी माँ को समर्पित है। और एक बात ध्यान में रखना, माँ जो है ना हमेशा आपके साथ, हमेशा कोई खड़ा हो या ना हो, माँ हमेशा आपके साथ खड़ी रहती है। चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ ही क्यों ना खड़ी हो, लेकिन माँ जो है ना हमेशा आपके साथ ही खड़ी रहती है। आप जब युद्ध करने जाते होगे ना तो सिर्फ आप विपक्षी टीम से लड़ते होगे। हाँ जी, लेकिन अगर आप गलत भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया से लड़ने के लिए माँ हमेशा तैयार रहती है। ठीक है ना? इसलिए बोला जाता है दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा जो है वो माँ होती है। इतना ध्यान में चलना। लेकिन आज जो है आपको ये जानना है आखिर आज का जो ये दिवस है ये हम लोग को जागरूक करता, क्या जागरूक करता, उसको समझना है। समझना। थोड़ा आपको जानकर यह आश्चर्य भी होगा कि माँ बनने से पहले गर्भ के दौरान हमारे भारत में, हाँ जी, हमारे भारत में जो है हर वर्ष लगभग 70,000 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। क्यों होती मृत्यु? उसके पीछे कुछ रीजन है। पहला, शिक्षा नहीं है, यहाँ पर जानकारी की कमी है, और यहाँ पर कम उम्र में जो है ना वो शादी कर दिया जाता है। ये 3-4 रीजन जो है इस 70,000 महिलाओं की मृत्यु का कारण है। और इसी मृत्यु को लेकर के 11 अप्रैल के दिन हम लोग जो है ना अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित, इंटरनेशनल लेवल पर जो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाते, कि सब लोग ये जागरूक हो कि हमको जो है ना गर्भ के दौरान जो माताएं हैं उनकी सेवा करनी है। अगर मान लो हम लोग बस से यात्रा कर रहे हैं, कहीं माँ दिख जाए तो उनको जो है जगह देना है बैठने के लिए, मतलब जितना हो सके आपको उनकी सेवा करनी है। समझ गए हो ना? मतलब आज का दिवस आपको ये सिखलाता, क्या? गर्भ के दौरान माँ का जितना हो सके आपको सेवा करना है। और ये जो दर दिख रहा है 70,000, इसको घटा करके बिल्कुल जीरो ला देना है। ठीक है ना? मतलब आपको पूरे समाज में जहां तक आपसे संभव हो शिक्षा का प्रसार, जानकारी जहां तक संभव हो वहां तक फैलाना है, और इसका विरोध करना है। कच्ची उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। चलो जी, इतना आपको ध्यान में ही रखना है। जब भी मैं पूछूं 11 अप्रैल तो आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए अंतरराष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, इंटरनेशनल सेफ मदरहुड डे। मुझे लगा इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, और अपने जीवन में आप बदलाव लाओगे, इसलिए हम लोग आपस में इसको डिस्कस किए। हम लोग जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो पढ़ रहे थे। और जान लो आज का क्लास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग आज एक ही रूल देखेंगे। बाकी सारा का सारा समय हम लोग जितना पढ़े हैं उसको रिवीजन करेंगे, उस पर बहुत सारे टेस्ट को देंगे। इतना टेस्ट देंगे, अगर हल्का सा भी आपका डाउट होगा ना, वो आज के क्लास को कंप्लीट करने के बाद वो डाउट तो खत्म ही हो जाना चाहिए। ठीक है ना? वो डाउट रहना नहीं चाहिए। और जहां भी आपको डाउट हो वो पूछना है आपको। ऐसा नहीं मुंह फेंक फुला लिए भैया का ही पूछेंगे, सब आता है हमको, वो काम नहीं करना है आपको। समझ रहे हो? हाँ भैया जी समझ रहे हैं। चलिए, अब आपको समझना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये प्यारा सा रूल है, ये बच्चा वाला रूल है, इसलिए हम लोग इसको अभी सीख करके सीधा हम लोग रिवीजन की तरफ चलेंगे। और कुछ आज हम लोग ट्रांसलेशन में कुछ नया नयापन भी सीखने वाले। इतना ध्यान में रखना, जैसे रूल नंबर 1 से आगे बढ़ेंगे ना, अगर जो हम लोग ट्रांसलेशन के पार्ट में जो सेंटेंस को बनाना सीख रहे थे,
अगर वो पार्ट आपका कमजोर रह जाएगा तब यहां से आपको समस्याएं आनी स्टार्ट हो जाएंगी। इतना समझ के चलना आप। चलो, रूल नंबर 1 क्या कहता, जैसे आप समझना, अगर मैं कहूंगा 2 सेंटेंस को ध्यान में रखना। एक है आई एम ए गुड बॉय, हाँ जी, ठीक। एक और सेंटेंस है यू एंड आई। बताओ तो इसमें आप क्या प्रयोग करोगे? तो आप बोलोगे भैया हम तो जानत हैं, आई के बाद हमेशा हम लोग जो है एम का ही प्रयोग करते, यहाँ पर भी आई है, आई के साथ तो हम लोग एम लगाएंगे। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मतलब मैं एक अच्छा लड़का हूँ, ये तो ठीक है यहाँ, लेकिन नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें लिखा हुआ है तुम और मैं अच्छा लड़का, मतलब यहाँ पर बॉयज होना चाहिए, गुड बॉयज, ठीक है। तुम और मैं अच्छे लड़के हैं, तो यहाँ पर ये नहीं लगेगा, ठीक। हम दो है ना, मतलब ये तुम हो, हाँ जी, यूं, अच्छा बन गया ना, ये आप हो, ये मैं हूं। भैया आप इतना बड़ा पेट, अच्छा कोई नहीं। देखो, तुम और मैं क्या है, अच्छे लड़के, अच्छे लड़के, अच्छे दोस्त है, गुड फ्रेंड्स, अच्छा लगेगा सुनने में। मतलब तुम और मैं अच्छे दोस्त हैं, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करोगे? एम का प्रयोग करोगे या फिर आर का प्रयोग करोगे? आपको बताना है। इज का प्रयोग, एम का प्रयोग या फिर आप आर का प्रयोग करोगे, ये बताना है। तो आप इस बात को दिमाग में रखना, जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़ा हो, रूल को लिख लो। क्या? जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़ा हो, एंड से, एंड के इस बगल और इस बगल या तो नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, मैं पूरा लिख देता हूं, नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, ठीक। इधर भी आपका या फिर नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, हमेशा इसके बाद जो है हम लोग प्लूरल वर्ब ही यूज करते हैं। ये आपका पहला रूल है, ठीक है। मतलब ये एक लड़का है, ये भी लड़का है, मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा का बोध हो रहा है, अर्थात हम लोग यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। इस बात को समझ के चलना है। जैसे हम लोग बोलेंगे रोहन एंड सोहन, आपको बताना है यहाँ पर आप इज का प्रयोग करोगे या फिर आर का प्रयोग करोगे या फिर एम का प्रयोग करोगे। रोहन एंड सोहन बीजी, बताओ तो यहाँ पर इज, एम और आर में आप क्या लगाओगे? तो आप तुरंत बोलोगे भैया अगर सिर्फ और सिर्फ सोहन रहता तब तो हम इज का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर रोहन और सोहन दो व्यक्ति है, एक से ज्यादा है, जैसे ही एक से ज्यादा रहेगा तो हम लोग तुरंत आर का प्रयोग कर देंगे, ये इज खत्म और एम खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इज और एम का प्रयोग, एम का तो आई के साथ करते, आई तो है नहीं, आई तो खत्म हो गया, लेकिन इज का प्रयोग सिंगल आदमी रहेगा तब करेंगे, मतलब सिंगल, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ एक से ज्यादा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आर का प्रयोग किए। मैंने बताया ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये सबसे हल्का रूल था, रूल नंबर फर्स्ट। कल हम लोग जो है ना इससे ज्यादा रूल देखेंगे और भर भर के रूल पढ़ने वाले, लेकिन आज का क्लास पूरा का पूरा रिवीजन के ऊपर जाने वाला। हम लोग का आज रिवीजन जो है ना 3 स्टेज में होने वाला, ठीक। 3 स्टेज नहीं, 2 स्टेज ही रखते हैं। पहला में हम लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन, हाँ जी, ट्रांसलेशन नहीं, हम लोग पहला करते हैं। चलो पहला हम लोग कर लेते हैं क्या, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने वाला, ठीक। जिसमें हम लोग 15 क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक। ध्यान से समझ लो मैं क्या करने वाला हूँ। पहले राउंड में 15 क्वेश्चन होगा, 15 क्वेश्चन में से पहले आप खुद से ट्राई करोगे 15 क्वेश्चन, इसको बढ़ा दें। आज मेरा मन कर रहा है बहुत सारे क्वेश्चन को करने का। लो यहाँ पर आज हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे पहले राउंड में, और आपको कम से कम जो है ना ईमानदारी पूर्वक, यहाँ पर आपकी ईमानदारी काफी हेल्प करेगी। कम से कम आपको 20 मार्क्स लाने हैं, और आप 20 मार्क्स ला करके हमारे पास पहले चेक कराने के लिए आओगे, तब आगे क्लास आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। बातें समझ में आई? पहले हम लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 30 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद उसमें क्या करना है, जैसे हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे पहले आप खुद से बनाओगे, ठीक। नहीं बनेगा फिर बारी बारी से मिलाओगे, जो गलती होगा तो गलती कर दोगे, ठीक। इस तरह करते करते आज हम लोग जो है ना कंप्लीट करने के बाद आपको कम से कम 20 मार्क्स लाना है 30 नंबर में से, ठीक। यहाँ पर आपकी ऑनेस्टी, हाँ जी, ये ज्यादा मायने रखती है, तो कृपया ईमानदारी पूर्वक आपको पढ़ना है और बनाना है। 20 मार्क्स आने के बाद आप मेरे पास आओगे, ठीक। ग्रेड हो आपका प्लस ज्यादा हो जाएगा, ओके। चलिए जी हम लोग अपने काम पर आगे बढ़ जाते हैं। मेरा पहला राउंड कंप्लीट करते, चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन को लिखते हैं, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखोगे, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले समझ लेना है किसको कैसे चेंज करना, उसके बाद मैं बोलूंगा अब बनाइए, तब आपको बनाना स्टार्ट करना है, ओके। यहाँ ध्यान दो, हम लोग को इन सारे सेंटेंस को हमको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
तो कैसे करना है वो समझने का प्रयास करना होगा। ठीक, यहाँ पर इस आई को आप प्लूरल फॉर्म में चेंज करोगे। ठीक, आई का प्लूरल क्या होता, हम लोग जानते हैं आई जो है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, और आई का ही मतलब फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर वी होता, तो आई को आपको वी में चेंज कर लेना। वी में चेंज करने के बाद क्या यहाँ पर चेंज होगा वो आपको ध्यान रखना है। फिर ए बुक को चेंज करके हम लोग इसका प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, इसको बुक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अब बनाओगे इसको। नेक्स्ट, यू हैव ए पेन है, ए पेन को आपको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है, तो मेरा पेन्स में कंप्लीट हो जाएगा। अगर यू जो है हमारा यहाँ पर यू सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर, जानते हो सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में यू आता और सेकंड पर्सन के प्लूरल नंबर में भी यू आता है, तो ये जो यू है वो प्लूरल वाला आ जाएगा यू, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यू हैव ही रहेगा। बनाओगे, यहाँ पर ही है तो ही को चेंज करोगे और इस बॉय को चेंज करोगे, ए हट जाएगा आपका, क्योंकि जैसे ही प्लूरल में कन्वर्ट होगा तो ए एन रहता ही नहीं है, तो जितना आपको ए दिख रहा होगा वो सारा आपको हटा देना है। ओके, ही हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। भैया जी ये तो मुझे पता है, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करना, अर्थात ही को हमको दे में कन्वर्ट करना होगा। इसको आप दे में कन्वर्ट करके पूरा सेंटेंस बनाओगे। अगेन यहाँ पर देखो, योर पेन है, योर पेन है, ये हमारा सिंगुलर में है, इसको हम लोग प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। आराम से योर पेन को हम लोग क्या लिखेंगे, योर पेन्स। ठीक, योर तो आपका रहेगा ही। देखो समझने का प्रयास करो, हम लोग सिर्फ नाउन को, हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ नाउन को हम लोग चेंज करते हैं, नाउन का ही हम लोग प्लूरल बनाते हैं। हाँ जी, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। ये आपका योर जो है ये आपका एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को हम लोग प्लूरल में कन्वर्ट नहीं करते हैं, इस बात को समझ के चलना है। सिर्फ ये योर पेन हमारा प्लूरल फॉर्म में चेंज होगा। अगेन ब्लैक भी हमारा एडजेक्टिव है, ब्लैक के साथ भी किसी प्रकार का कोई छेड़खानी नहीं करना। जैसे ही पेन को चेंज करेंगे तो आपको ये समझना है यहाँ पे एम लगेगा, आर लगेगा, वो आपको ध्यान में रखना। अगेन ही विल बी ए डॉक्टर, ए डॉक्टर को हम लोग चेंज कर लेंगे प्लूरल फॉर्म में, और ही जो है मेरा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर दे आता, तो ही जो है दे में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन आई मेरा कहाँ है बताओगे आप, भैया आई जो है ना वो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, हम लोग प्लूरल में चेंज करेंगे, यहाँ पर हम लोग का दे आ जाएगा। बिल्कुल गलत सोच रहे हो, वी आएगा ना, हाँ जी, वी लाना है और लाभ चेंज कर लेना है, लाभ तो चेंज होगा नहीं। अगेन यहाँ पर दिस बुक, ये दिस हमारा जो है ना एडजेक्टिव के तौर पर आया है। ठीक है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बुक को चेंज करेंगे, कान लाल कर दिया जाएगा आपका, समझ रहे हो, ये दिस आपका एडजेक्टिव है। हम लोग कहां पर लिखे हैं एडजेक्टिव, वहां पर दिस, बताओ तो। अरे दिस जो है ना आपका सिंगुलर में आता है, याद पारो, ही सी नाम इट दिस दैट, कुछ याद आ रहा है, अभी याद आया, इसका हम लोग प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो दे दिस दोज होगा ना। बात को समझने का प्रयास करना है, प्रोनाउन टेबल याद नहीं है तो याद करो, तो दिस हमारा दिज में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर दिज बुक्स हो जाएगा और ये भी चेंज होगा। लेकिन ये माइन हमारा किसमें था, याद पारो, पजेसिव प्रोनाउन में था। कल जो हम लोग टेबल बनाए थे याद आ रहा है कुछ, माइन हमारा पजेसिव प्रोनाउन में हुआ करता था। भैया जी कितना सारा याद करेंगे, याद तो रखना ही होगा आपको। फिर यहाँ डैट बुक है, ये डैट हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, हाँ जी, इसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे, दैट दोज में कन्वर्ट होगा, दोज बुक्स। अगेन यहाँ पर आप आर का प्रयोग करोगे, फिर योर से रहेगा। अगेन आप 8 क्वेश्चन को बनाओ, पहले जल्दी जल्दी 8 क्वेश्चन को बनाइए, हम लोग मिलाएंगे। बन गया होगा, चलिए बन गया होगा, हम लोग मिलाते हैं ईमानदारी पूर्वक, ठीक है, बेईमानी नहीं चलेगी यहाँ पर। पहले मैं नहीं देख रहा लेकिन आपका दिल गवा देगा, हाँ चोरी किया है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, चोरी करोगे मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाले हो आप, इसलिए चोरी नहीं करना, मतलब आप पहले खुद से ट्राई करोगे। ये आपका रिवीजन का लास्ट क्लास होने वाला, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी लापरवाही आपको जो है ना आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होने वाली, इसलिए वो सब काम नहीं, यहाँ काम करोगे। अब देखो अब मिलाओगे, इसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना, आई जो है हमारा वी में कन्वर्ट हो गया, वी के साथ हम लोग रीड लगा दिए, वी रीड बुक्स। ठीक, अगेन यू हैव ए पेन, यू ही रहेगा, यू के साथ हम लोग हैव लगा दिए, ए पेन पेन्स में कन्वर्ट हो गया, एनी प्रॉब्लम नहीं। अगेन ही है, ही हमारा दे में कन्वर्ट हुआ, दे के साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे, ए गुड बॉय, ए हट जाएगा, यहाँ पर गुड बॉयज आ जाएगा। गुड हमारा एडजेक्टिव है इसलिए चेंज नहीं हुआ, हम लोग जाने हैं एडजेक्टिव पहचानने का तरीका जान चुके हैं, यहाँ पर बॉयज आ गया। ठीक, दे आर गुड बॉयज। अगेन योर पेन इज ब्लैक, तो यहाँ पर सिर्फ पेन को चेंज करना है, योर तो योर ही रहेगा, पेन आपका पेन्स में कन्वर्ट हो गया। और जानते हैं जब एक से ज्यादा पेन हो तो वहां पर हम लोग इज को हटा करके आर का प्रयोग करते, योर पेन्स आर ब्लैक।
ठीक, कहीं कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ देखोगे ही विल बी ए डॉक्टर, हम लोग जानते आई और वी इस दोनों के साथ ही हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। ही हमारा किसमें चेंज होगा? प्लुरल करने में। ही हमारा दे में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर दे आ गया, दे के साथ हम लोग विल का ही प्रयोग करते हैं। विल बी ए डॉक्टर है ना, ए डॉक्टर को हम लोग डॉक्टर्स लिखेंगे। ठीक है, देखो आई लाफ, आई हमारा जानते हो वी में कन्वर्ट होगा, वी लाफ। अगेन दिस बुक इज माइन, दिस हमारा दिज में कन्वर्ट हुआ, दिज बुक्स आर, यहाँ माइन का माइन हो जाएगा। यहाँ एक से ज्यादा किताब है तो हम लोग आर का प्रयोग किए। दैट बुक इज योर्स, तो यहाँ पर हम लोग दोज लगाएंगे, दोज बुक्स आर योर्स। ठीक है, इसके बाद और हम लोग 8 क्वेश्चन लेने वाले हैं, 30 क्वेश्चन तक जाने वाले। 30 में से कम आपका 20 से सही होना चाहिए। ज्यादा हम आपसे डिमांड नहीं करते, मात्र हमको ईमानदारी पूर्वक आपका 20 से सही होना ही चाहिए। तब हम लोग जानेंगे आप कुछ पढ़े हो अभी तक में। अगर सही नहीं हो रहा है इसका मतलब हम लोग पढ़ाई कुछ नहीं की है, सिर्फ मटर गश्ती हुआ है। ठीक है, तो फिर से हम लोग 8 क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक मिला लो सारे ट्रांसलेशन को। 8 क्वेश्चन फिर लिखेंगे, फिर आपको तैयार करना है, बनाना है। इतना ध्यान में रखना 30 में 20 चाहिए, नहीं होगा तो हम लोग फिर से हल्का हल्का रिवीजन करने वाले हैं। चलो जी, अरे कोई नहीं, मैं खुद से रिवीजन करवा दूंगा, आपको पूरा क्लास फिर से कंप्लीट नहीं करना है। इसको पहले आप मिला लो, हम लोग दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, मैं वीडियो को रोक लेता हूँ। ठीक, देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पर फिर से आपका 16 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब समझना, पहले मेरी बातों को ध्यानपूर्वक समझ लो, फिर आपको बनाना स्टार्ट करना है। मैंने बताया ना, अगर एक बार सुन लोगे ना सब कुछ आसान हो जाएगा, अगर नहीं सुनोगे तो तनिक समस्याएं होंगी। तो पहले मन को एकदम शांत कर लो और यहाँ मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना है आपको। ठीक है, देखो समझना है आपको, क्या है डैट का प्रयोग किया गया है और ए बॉक्स का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डैट को, इसका प्लुरल क्या होता है तो हम भैया जानते हैं, डैट का प्लुरल जो है वो होता है दोज। तो डैट को हम लोग दोज में कन्वर्ट कर लेंगे और दोज के साथ आर लगाते हैं तो आगे में आर दे देंगे, आर दोज। फिर ए बॉक्स को प्लुरल में कन्वर्ट कर देंगे तो ए हट जाएगा, बॉक्स का बॉक्सेज हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन बना लोगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? आर यू ए मंकी, तो यहाँ पर वही काम करेंगे। यू हमारा सिंगुलर में है, यू का प्लुरल यू ही होता तो इसको यू में ही कन्वर्ट करेंगे, यू के साथ आर ही लगाते। सिर्फ ए मंकी को आपको प्लुरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है और मंकी का हम लोग प्लुरल जानते हैं। और वाई दिख रहा, क्या वाई से पहले वॉवेल है? हाँ है वॉवेल, तो सैल्यूट अर्थात एस लगाना है सिर्फ। अगेन भैया जी आगे बोलिए, मेरा काफी सही हो रहा है तो ध्यान दोगे। यहाँ पर पहले हम लोग दिस को प्लुरल में कन्वर्ट करेंगे। दिस हमारा क्या है? दिस का प्लुरल दीज होता है, THESE, दीज। दीज के साथ हम लोग आर लगाएंगे तो आर दीज। ए नाइफ का हम लोग सिर्फ प्लुरल फॉर्म लिख लेंगे, आराम से हम लोग का प्लुरल फॉर्म हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? ए नाइफ का क्या होगा? ए तो हटा देना है, नाइफ में एफ है, एफ को हटा करके भी लगाते, फिर ई लगाते, फिर एस लगाते, नाइफ KNIVES, ये भी बन जाएगा। अगेन वाज डैट ए बंबू, तो इसको पहले भूल जाओ, डैट को दोज में कन्वर्ट करो तो यहाँ पर आगे में वेयर हो जाएगा। दोज के साथ हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं, इस बात को समझना है। ठीक, फिर ए बंबू, ए बंबू हम लोग प्लुरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ध्यान से समझना, ये एक्सेप्शन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एस लगाते हैं। अगेन यहाँ देखो, आई शैल नॉट ए टीचर, तो यहाँ पर आई के साथ तो सेल लगता है, आई शैल नॉट बी ए टीचर, मैं एक शिक्षक नहीं बनूंगा। ठीक, आई शैल नॉट बी ए टीचर है यहाँ पर, तो आई को हमको प्लुरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आई का प्लुरल फॉर्म वी होता तो यहाँ वी हो जाएगा, वी शैल नॉट बी ए टीचर का आप प्लुरल फॉर्म लिख दोगे टीचर्स। एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। अगेन यहाँ देखोगे, दिस वाज नॉट रेडियो, यहाँ ए लगा सकते हैं हम लोग, दिस वाज नॉट ए रेडियो। हाँ जी, अब यहाँ पर दिस को हम लोग प्लुरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, अर्थात दीज में कन्वर्ट होगा। हाँ भैया जी, दीज के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? वेयर का प्रयोग करते हैं। अगेन नॉट, फिर इस ए रेडियो को हम लोग प्लुरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। एनी प्रॉब्लम? ये याद रखना, रेडियो हमारा एक्सेप्शन में आता है, ये सब भूलना नहीं। एक्सेप्शन अर्थात सिर्फ और सिर्फ एस लगाना है। अगेन डेट को हम लोग प्लुरल फॉर्म में चेंज करेंगे, दोज, और दोज के साथ वेयर लगाते। अगेन नॉट, अब ए को लिखना ही नहीं है, और मॉस्क्यूटो को जो है हम लोग प्लुरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, अगेन दैट चाइल्ड वाज सैड, इस दैट चाइल्ड को हम लोग प्लुरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दो चिल्ड्रन, वेयर, फिर यहाँ सेड लगाना है। पहले फटाफट से आप सारे क्वेश्चन को बनाओ, सिर्फ सुने हो आप, और देखते हैं आप अपने माइंड में कितना रिकैप कर सकते हो मेरी बातों को। पूरा का पूरा पहले बना डालो आप, इस 16 नंबर तक आपका बनना चाहिए। बन गया होगा? चलो मिलाते हैं। देखो डेट को चेंज किए, किसमें? दोज में। आगे में आर का प्रयोग कर दिए, आर दोज बॉक्सेज।
ठीक, एनी देखो नेक्स्ट, एनी प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। यू को चेंज करेंगे यू में ही, इसके साथ आर का प्रयोग किए, ए मंकी मंकीज में कन्वर्ट हो गया। ठीक, सिर्फ एस लगाएंगे इसके साथ। देखो दिस मेरा दोज में कन्वर्ट होगा, दोज हो गया, दोज के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं, आर दोज। ए नाइफ है ना, नाइफ को नाइफ्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, के एन आई भी ई एस, नाइफ। ध्यान से देखना, यहाँ गलती तो नहीं हुआ आपका। ठीक, अगेन यहाँ पर वेयर दोज हम तो लिख ही दिए हैं। ए बम्बू का बम्बूज होता, BAMBOOS, ये मेरा एक्सेप्शन में आता, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एस का ही प्रयोग किए, इसमें ES नहीं लगाए हैं। ठीक, आई शैल नॉट बी ए टीचर, तो आई का हम लोग वी में कन्वर्ट करेंगे, वी के साथ भी शैल का ही प्रयोग करते, वी शैल नॉट बी, सिर्फ ए टीचर को चेंज करना है और टीचर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक, अगेन देखो दिस का मेरा दीज में कन्वर्ट हो जाएगा, दीज वेयर नॉट। अब ए रेडियो, रेडियो भी हमारा एक्सेप्शन में ही आता, यहाँ रेडियोज हो जाएगा। हम लोग एक्सेप्शन ही मैक्सिमम ले लिया ना, कोई बात नहीं। अगेन डेट वाज नॉट ए मॉस्किटो, हाँ जी। अब देखो डेट का दोज में कन्वर्ट हुआ, दोज वाज का वेयर में कन्वर्ट होगा, वेयर नॉट तो लग गया। अब ए मॉस्किटो, इसका प्लूरल फॉर्म ES लगाते हैं, अगर ध्यान में होगा तो मॉस्किटोज, क्यों मिट गया। ठीक, चलिए दैट चाइल्ड वाज सैड, दैट हमारा दोज में कन्वर्ट होगा, दोज। भैया जी चाइल्ड का प्लूरल तो आता ही नहीं है, दांत लाल कर दिया जाएगा, चिल्ड्रन होता है ना, चिल्ड्रन। ठीक, दोज चिल्ड्रन वेयर सैड। इस तरह आपका 16 नंबर तक बना होगा। उम्मीद करते हैं 16 में से 14, 15, 12 इतना सही आपका हुआ होगा, उससे ज्यादा भी सही हुआ होगा अगर आप अच्छे से पढ़े होगे तो। चलिए इसके बाद हम लोग और क्वेश्चन लेते, हो सकता है कुछ अलग टाइप का ले, तो घबराना नहीं है आप। चलो हम लोग वीडियो को रोक करके कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर फिर से हम लोग इस बार एरर का क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। अब एरर का क्वेश्चन किस प्रकार करना है, पहले समझने का प्रयास करना, पहले समझ लेना, उसके बाद आपको बनाना है। ठीक, शांति मन से जब भी समझने का प्रयास करोगे फिर से अपने आप को शांत कर लोगे, शांत दिमाग में ही। ऐसे नहीं था, आपका अगर शरीर स्वस्थ रहेगा और शांत रहोगे तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक, अब यहाँ ध्यान दोगे, समझना है क्या है, ही शैल बी ए डॉक्टर। इसमें गलती कहाँ है वो समझने का प्रयास करना। गलती यहाँ पर है, क्या यहाँ पर विल लगेगा या फिर सेल लगेगा वो आपको समझना है। हम लोग जानते हैं ना, सिर्फ आई और बी के साथ ही सेल का प्रयोग करते, यहाँ ही है तो सोचना है आपको किसका प्रयोग करोगे, ये आपको समझना है। और ही शैल बी, यहाँ पर सेल की जगह क्या विल लगेगा या फिर सेल सही है वो आप समझोगे। अगेन ए डॉक्टर, ये ठीक है, बिल्कुल सही है। अगेन आई विल बी टीचर्स, क्या हम लोग यहाँ पर विल के जगह पर, क्या यहाँ पर विल और सेल में क्या लगेगा वो समझना है आपको। ठीक, हम लोग जानते हैं आई के साथ सेल का प्रयोग करते, तो यहाँ विल का प्रयोग नहीं होगा, सेल का प्रयोग होगा। और आई जो है एक बंदे को डिनोट करता, सिर्फ मुझको डिनोट करता। ठीक, मैं एक शिक्षक बनूंगा तो मैं सिंगुलर हूं, अर्थात यहाँ पर ये टीचर्स भी आपका सिंगुलर में आएगा, ये भी गलती, इसको भी आपको सिंगुलर में कन्वर्ट करके ठीक करना होगा। ठीक, आप ठीक करोगे। अगेन यहाँ पर यू हैज ए ब्लू पेन, यहाँ पर हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा वो आप समझोगे। यू के साथ क्या लगाओगे, हैज लगाओगे या फिर हैव लगाओगे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं सिर्फ ही, सी, नाम और दिस डैट, इसके साथ ही हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हैज लगा है अर्थात यू के साथ किसका प्रयोग होगा ये आपको बताना है। ही वॉज ए गुड मैन, इसको ध्यानपूर्वक देखोगे, क्या इस सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है या फिर ये सेंटेंस सही है, तो उसमें सही टिक लगा दोगे। अगर सही होगा तो यहाँ लिख देना है नो एरर, अगर गलती होगा तो ठीक करना है। अगेन देखो देयर वेयर बॉक्सेस, देयर में हम लोग वेयर का प्रयोग कब करते भैया जी, तब करते हैं जब ये हमारा प्लूरल फॉर्म में होगा, तब यहाँ पर हम लोग आर या फिर वेयर का प्रयोग करते। देखो क्या बॉक्सेस हमारा प्लूरल फॉर्म में है, हाँ जी प्लूरल फॉर्म में है, अर्थात यहाँ पर वेयर बिल्कुल सही हुआ है। अगर यहाँ बॉक्स होता तो यहाँ हम लोग वाज का प्रयोग करते, अर्थात अगर यहाँ बॉक्स होता तो इज लगाते, अगर बॉक्सेस होता तो आर लगाते। यही चीज वाज वाले में, अगर बॉक्स रहेगा तो वाज लगाएंगे, अगर बॉक्सेज रहेगा तो वेयर बिल्कुल सही है। मतलब आपको बनाना है, आंसर आप खुद दोगे भैया, आप तो सब पता ही जा रहे, मैं हल्का फुल्का हिंट्स कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ दीज लगा हुआ है, दीज के साथ किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते, वो आपको समझना है दीज के साथ आखिर किसका प्रयोग होगा और वो ठीक करना है आपको। ही इट ए मैंगो, यहाँ पर गलती क्या है, क्या ही के साथ इट लगता या फिर इट्स लगता है वो आपको समझना होगा। हम लोग जानते हैं ही, सी, नाम, इस सब के साथ इट्स का प्रयोग करते हैं।
ठीक, ये आप बनाओगे। अगेन यू रन्स है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, ही सी इट ना, इस सब के साथ हम लोग एस या ई एस लगाते हैं। यहाँ यू है, क्या यहाँ पर एस सही है गलत है वो आप बताओगे। बनाओ, आप इसको बनाना है आपको। बन गया होगा, बोलो बन गया। हाँ भैया बन गया, थोड़ा मैं सिक्का उछाल लेता हूँ, बनाओ। टेल बन गया होगा। हाँ जी, क्या ध्यान दोगे आप, क्या है। अब मैं इसको ठीक करते चलता हूँ, आपको मिलाना है। ही है, ही के साथ भैया जी आप जो है विल का प्रयोग कीजिएगा, ही विल बी ए डॉक्टर, बिल्कुल सही। अगेन आई के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एरर का क्वेश्चन है, इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट मत करना। आई के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, आई सेल बी ए टीचर होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आई सिंगुलर का बोध कर रहा है। ठीक, अगेन यू के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं, यू हैव ए ब्लू पेन। ठीक, अगेन ही वाज ए गुड मैन, ये नो एरर है, बिल्कुल सही है। ठीक, अगेन देयर वेयर बॉक्सेज, ये बिल्कुल सही है। अगेन दिज, दिज के साथ तो आर का प्रयोग करते हैं, दिज आर फ्लावर्स। अगेन ही इट, यहां पर इट्स लगाएंगे, ही इट्स ए मैंगो। ठीक है, फिर यहाँ पर यू रन हो जाएगा, बिल्कुल सही। इस तरह आप एक बार फिर से देख लो कहां पर क्या गलती है, समझ लो, मिला लो। अब बचा हुआ है कुछ और क्वेश्चन, हिम्मत नहीं हारना है। हम लोग आज 30 में से 20 फोड़ कर रहेंगे। हाँ जी, ये तो बहुत छोटा सा टारगेट है आपके लिए, आप अगर चाहो तो 30 में से 30 ला सकते हो। हाँ जी, अब यहाँ ध्यान देना है आपको। ठीक, कुछ क्वेश्चन और हम लोग ले रहे हैं, आपका वीडियो रुक रहा है। ओके, देखिए अब 6 क्वेश्चन ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन भी थोड़ा सा हिंट्स ले लेना, मतलब आपको हिंट्स ले लेना है, उसके बाद आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक, अब यहाँ ध्यान दोगे, वे सब का इंग्लिश हम लोग जानते हैं क्या होता है, दोज होता है। ठीक, अब यहाँ थे है तो दोज के साथ हम लोग आर का और वेयर, लेकिन थे के लिए हम लोग वेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक, दोज के साथ वेयर लगाते हैं, दिस के साथ वाज लगाते हैं, डैट के साथ वाज लगाते हैं। इतना ध्यान में रखना है, समझ लो। जिसके साथ आप इज लगाते हो ना, वही आपका वाज में कन्वर्ट हो जाएगा। जहां आप आर लगाते हो वो आपका वेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक, जहां आप एम लगाते हो वो भी आपका वाज में कन्वर्ट होगा, तो दोज के साथ तो वेयर लगाना है। अब बनाओगे क्या, वे सब आम थे, तो वेयर तो बाहर आ जाएगा और आप आगे बना सकते हो। बस यहाँ पर आम का प्लूरल फॉर्म यूज करना है आपको। तुम एक छात्र बनोगे, सिंपल सा। यहाँ यू है, यू के साथ बनोगे, अर्थात यहाँ पर बनोगे में या तो विल भी आएगा या तो सेल भी आएगा, लेकिन सेल भी आपका सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ आता है, अर्थात यहाँ तुम है, तुम के साथ विल भी लगाओगे और ए स्टूडेंट कर दोगे तो हम लोग का बन जाएगा। अगेन मैं एक शिक्षक बनूंगा, आई आ गया, अर्थात बनूंगा के लिए यहाँ पर सेल बी का प्रयोग कर देंगे, और एक शिक्षक तो ए टीचर, वह एक पत्र लिखती है तो वह लिखती है, हम लोग जानते हैं ही सी नाम, इस सब के साथ हम लोग वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। पहले बनाओगे वह लिखती है, तो सी राइट, क्या लिखती है, एक पत्र अर्थात ए लेटर। आप बनाओगे इसको, तुम पटना जाते हो, तुम जाते हो यू को, लेकिन यहाँ पटना है ना, गो और पटना के बीच में हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं इसको, एज अ एडवर्ब बनाने के लिए। जब हम लोग एडवर्ब पढ़ेंगे ना तो वहां जानेंगे। ठीक, आगे हम लोग एडवर्ब में देखेंगे। अगेन हम लोग जाते हैं, वी गो, हम लोग नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो। इसमें कुछ हम लोग जानने वाले हैं। ठीक, पहले हम लोग मिला लेते हैं, उसके बाद जानेंगे कुछ। पहले आप बनाओगे, बन जाएगा आपसे, और वहां पर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा भी सीखेंगे। अब जो आप वहां गलती करते हो उस गलती को आज खत्म कर देना है। पहले आप इसको बनाओगे, हल्दी हल्दी बनाओ, तब तक मैं पानी पी लूं। इसको आप बनाइए, वीडियो को रोक देते वो ठीक रहता। बन गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बन गया होगा, ठीक है। अब यहाँ मिलाओगे आप, क्या है, क्या वे सब आम थे, तो सिंपल सा हम लोग जो है वेयर को बाहर निकाल देंगे, वेयर दोज मैंगोज। यहाँ ई एस लगेगा जो कि आपका गलती हो सकता था। देखोगे, मिलाओगे आप, तुम एक छात्र बनोगे, यू, यू के साथ हम लोग सेल बी का प्रयोग करेंगे, यू सेल बी ए स्टूडेंट। एनी प्रॉब्लम? ठीक, अगेन मैं एक शिक्षक बनूंगा, आई के साथ हम लोग सेल बी, यहाँ यू के साथ सेल लगा दियो। ये भगवान माता जी, क्या ही दिन देखने पड़ रहे हैं हमें। मैं मूर्ख, मैं खलकामी, ये क्या कर रहा हूँ। हाँ जी, ऐसी जिंदगी चलेगी हमारी। मजाक कर रहा हूँ। यहाँ देखो, आई सेल बी, एक शिक्षक ए टीचर। यार ध्यान कहीं और चल जाता है कभी कभी ना, इसलिए मैं कहता आप कंसंट्रेट करना है। वह लिखती है, सी राइट्स,
अब ये मत बोलना भैया जब आपका ध्यान जाता है तो मैं तो ये सब नहीं, मैं तो यूं ही कर देता हूँ। शी राइट्स ए लेटर। आगे तुम पटना जाते हो, तो तुम जाते हो यू गो। कहाँ जाते हो? पटना, तो पटना, पटना में पी कैपिटल देना है, ठीक। और कौन कौन से वर्ड को कैपिटल रखते हैं वो समझ लो। जब भी फुल फॉर्म में लिखो तो वो कैपिटल रहना चाहिए। जब भी जगह का नाम हो या व्यक्ति का नाम हो या फिर आई हो, सब कैपिटल होगा। हाँ जी। हाँ, हम लोग वी नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो देयर। अब यहाँ पर समझना है एक चीज, हम लोग क्या करते हैं। 30 क्वेश्चन हो गया, ठीक, समझ लेंगे तुरंत, हम लोग समझ लेंगे। पहले आपका 30 क्वेश्चन में से पहले आप मेरे पास कॉपी लेके के आओ। भैया जी आप मुझे दीदी जी आप मुझे ये बताओगे 30 में से आपको कितने मार्क्स आए। ओके, ये जानने के बाद 30 में से 28 से 30 के बीच में जरूर आपका मार्क्स आ गया होगा, ठीक। अगर नहीं आया है तो समस्याएं अभी हैं, उम्मीद है कि आ ही गया होगा। चलो कोई नहीं, हम लोग अब जो मैंने बताया है इसके बारे में कुछ सीखने वाले हैं, वो सीख लेते, ट्रांसलेशन सीख लेते, फिर क्विज लेंगे, फिर बल्ले बल्ले करेंगे और आज का क्लास यहीं पर विराम हो जाएगा, ठीक। पहले आप मुझे दिखाओ कि आपका कितना मार्क्स आया, एक बार आप अच्छे से मिला लो। मिल गया होगा? हाँ जी, चलो हल्दी हल्दी। अब यहाँ देखोगे आपके सामने 2 ट्रांसलेशन आ रहा है, आपको बताना है दोनों में से सही कौन है। इस पर हम लोग अक्सर जो है ना चर्चा किया करते थे, ठीक। देखोगे यू डू नॉट गो, एक ये है, एक है आपका डू नॉट यू गो। दोनों में से एक और देता हूं मैं। अच्छा बताओ दोनों में से सही है या गलत है, कौन सही है कौन गलत है। तो आप बोलोगे भैया यू डू नॉट गो ये तो बिल्कुल सही है। अगेन इसका मतलब है क्या तुम जाते हो, क्या तुम नहीं जाते हो। तो हम लोग डू नॉट को भैया आगे निकाल लिए, क्या ये सही है या फिर गलत है इसके बारे में बताइए। तो ये आपका पूरा का पूरा गलत है, क्योंकि जब डू और नॉट को एक साथ बाहर निकालेंगे तो ये हमारा डोंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये हम जो है ना जब टेंस पढ़ाएंगे वहां पर भली भांति जानेंगे। अभी बस मैंने बता दिया यूं ही, आपको दिमाग में रखना है। अभी हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट किए हैं, कल हम लोग का जो गति है वो कुछ ज्यादा बढ़ जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। आज हम लोग अपने गति को कम इसलिए रखे, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं आपका जो है ना कुछ छूट रहा है, तो रिविजन का बेहद जरूरी था। मुझे लगा कि रिवीजन करना जरूरी है, इसलिए हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर दिए और मुझे उम्मीद है कि रिवीजन से कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर हुआ होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग कुछ ट्रांसलेशन देख लेते और कुछ बनाना है, आपको सीखोगे समझोगे, ठीक है। देखो समझना, ज्यादा ट्रांसलेशन मत बनाओ लेकिन हर प्रकार को समझना है, ये आपका रिवीजन चलेगा ट्रांसलेशन में, ठीक। सब में 4-4 प्रकार बनाना है और सबका हिंदी भी लिखना है। जैसे मैं लिख रहा हूं, तुम एक पत्र लिखते हो, पता इसका क्या बनेगा। तुम बोलोगे भैया तुम लिखते हो, यू राइट, क्या लिखते हो, एक पत्र, ए लेटर। इसका चारों आप बना लोगे, तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, नहीं के लिए यहाँ पर आप डू नॉट का प्रयोग करोगे। क्या तुम एक पत्र लिखते हो, डू को आगे कर लोगे, डू यू राइट ए लेटर। क्या तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, डू यू नॉट राइट ए लेटर। नॉट को अभी यू के बाद ही रखना है, ठीक। अगर बाहर निकालोगे तो डोंट का प्रयोग करना है आपको। ये आपको 4 क्वेश्चन ही इसका बनाना है, ज्यादा नहीं बनाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या वे सब बाघ थे, किसका बनाओगे। तो आप बोलोगे भैया वे सब का हम लोग जानते हैं दोज होता है, ठीक। लेकिन क्या लगा है और यहाँ थे भी है, अर्थात यहाँ पर थे के लिए या तो वाज लगाएंगे या तो वेयर लगाएंगे। तो दोज है तो दोज के साथ हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं, तो वेयर को बाहर निकाल दिए, वेयर दोज। यहाँ बाघ है तो टाइगर्स लगाएंगे। कहीं कोई समस्या? बिल्कुल नहीं, समस्या नहीं आई होगी। इस पे भी आपको 4 क्वेश्चन बनाने हैं। क्या क्या? वे सब बाघ थे, वे सब बाघ नहीं थे, क्या वे सब बाघ थे तो पहले से बना हुआ है, और क्या वे सब बाघ नहीं थे। 4 क्वेश्चन आपको बनाना है। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से समझना है आपको। तुम मैदान में दौड़ रही हो, ठीक है। अब यहां पहले बनाओगे तुम दौड़ रही हो, तुम के लिए यू लगा दिए, दौड़ना का तो रन होता, और हो के लिए यहाँ आर का प्रयोग करेंगे, यू आर रनिंग, रही के लिए आईएनजी। देखिए यहाँ डबल एन लगता है, इसको ध्यान में रखना। यू आर रनिंग मैदान में तो इन द फील्ड। इस पर 4 क्वेश्चन बनाओगे। किस प्रकार का? तुम मैदान में नहीं दौड़ रही हो, यू
यू आर नॉट रनिंग इन द फील्ड, क्या तुम मैदान में दौड़ रही हो? आर यू रनिंग इन द फील्ड, क्या तुम मैदान में नहीं दौड़ रही हो? आर यू नॉट रनिंग इन द फील्ड। इस तरह बनाना है आपको 4-4 क्वेश्चन। आज कुछ हम लोग कुछ हटके सीखने वाले हैं, ठीक, कुछ हटके सीख ही लेते हैं और आपको बनाना भी है उसको। ओके, ये रिवीजन करो, यही आपका काम देने वाला है, इतना ध्यान में रखना, समझ रहे हो ना। करत करत अभ्यास ते सुने हो गया आप, करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। मतलब एक कुआं देखे हो ना, कुआं ये पत्थर का बना होता है, लेकिन जब रसरी बार बार यहाँ आता जाता है ना, बाल्टी यहाँ लगा होता है इस तरह, ठीक है ना। रस्सी जो है ये बार बार आप बाल्टी को निकालोगे, अंदर भेजोगे तो इस पत्थर पर ही निशान पड़ जाता है। बात वही है, जितना मेहनत करोगे ना, चाहे वो पत्थर ही क्यों ना हो, आपके दिमाग में जम जाएगा, बैठ जाएगा वो। और आपका दिमाग तो पत्थर के समान ना है ना, दिमाग में दिमाग है, हाँ जी, तो उसका यूज करना है। सेरिब्रम आपके दिमाग के अंदर है ना, उसका उपयोग करो। उसको लेके कहाँ जाओगे, समझो। अब हम लोग जो है ना कुछ नया सीखने वाले हैं। हाँ चलिए सीख ही लेते हैं कुछ नया, कुछ अनूठा, ठीक। उसके बाद हम लोग क्विज लेंगे और आज का यहीं पर सभा समाप्त कर दिया जाएगा। समझिए, राधा हाँ, राधा ने एक आम खाई है। जब यहाँ पर ये है, ये लगा रहेगा, समझ लेना, ये पहचान है, या है, ये है, ये लगा रहेगा, तब कैसे बनाना है वो समझना है। वैसे हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे ना तब इसको फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी तत्काल मैं बता रहा हूँ, आपके दिमाग में बैठेगा। राधा का राधा हो गया, हाँ भैया जी। आपको इसको चेंज करना है, 15 क्वेश्चन बनाना है फ्रूट्स नेम पे, ठीक। राधा के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। राधा हैज खाई है, पहले इसका राधा ने खाई है, तो राधा, ठीक। यहाँ पर यो दीर्घ का ये है, इसके लिए हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो भी रहेगा खाना, उसका वर्ब 3 यूज करेंगे। आप गुड इंग्लिश निकालोगे, उसमें वर्ब रहेगा, वर्ब का तीसरा रूप रहेगा, तीसरा रूप आपको लिखना होगा। ये तो ध्यान में रखना, जब तक V1 V2 V3 V4 तो याद ही है, तो कम से कम आपको V1 V2 V3 ये याद रहना चाहिए, बाकी उधर मैं संभाल लूंगा, ठीक है। अर्थात यहाँ पर हैज के बाद हमको इट का V3 यूज करना होगा, और V3 आप याद करके लिखोगे, इतना ध्यान में रखना। वैसे भी आपको लिखना कहाँ है, सीता राधा हैज ईटन ए मैंगो, बस आपको इसको और इसको चेंज करना है स्टार्टिंग में। अगर समझ रहे हो तब आपको वो काम करना है। राधा इसको भी चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी तत्काल नए हो आप, सिंपल सा, राधा ने एक आम खाई है, राधा ने एक अनार खाई है, राधा ने एक अमरूद खाई है, राधा ने एक पपीता खाई है। इस तरह करते हुए राधा हैज ईटन ए पपाया, इस तरह करते हुए पूरा का पूरा 15 आपको फ्रूट्स नेम पे बना लेना है। बस इतना सा काम करना, यही आपका आज का होमवर्क है, ठीक। धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे, ट्रांसलेशन, ग्रामर सब कुछ सीख जाएंगे, लेकिन आराम आराम से धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक। चलिए आज का क्विज आपके सामने आएगा, उसको बनाना है और मेहनत करना है। चलो मैं क्विज उतारता, आपको समझना है। यहाँ पर क्विज का क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक क्विज को देखना है और समझना है। सुन लो, पहले समझ लो, उसके बाद बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है। पहले समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जो है ना, समझना, जैसे आई हैव ए टीचर, तो गलती कहां पर है वो समझने का प्रयास करना है। अगर यहाँ हैव में जो होगा आपको लगाना है, या कहीं और गलती है उसको भी देखना है, पूरा सेंटेंस में देखना है, तब जो सही होगा नीचे आपको बनाना है। अगर यू हैज ए मैंगो, क्या इसमें कौन सा पार्ट गलती है? अगर मान लो यहाँ हैज की जगह हैव होगा, तो वो समझना हैज हैव, इसी दो में से कुछ आपको एक लगाना है। यू वाज ए फोटो, वाज होगा, वेयर होगा, या फिर यहाँ गलती है, ये सब आपको पहचानने सीखना और पहचान के लिखना है। यू एंड आई एम ऑनेस्ट, देखना है कहाँ गलती है। माई पेन आर न्यू, कहाँ गलती है वो समझने का, खोजने का प्रयास करना है। दिस आर योर पेन, इसमें गलती कहाँ है वो समझना। अगेन देयर इज लीव्स, मतलब पत्ते होता है, ठीक। देखना कहाँ पर गलती है, और जो सही होगा नीचे आपको लिखना है, ठीक। चलो जी, ये क्विज बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आज का क्लास मजा तो बहुत आया होगा, लेकिन आज मेहनत करना पड़ा होगा, ये मैं मानूंगा, ठीक। रिवीजन तो हुआ, लेकिन मेहनत बहुत आपको करना होगा, और करना पड़ा भी होगा आपको, ठीक। चलो कोई नहीं, अगले क्लास में इसे दोगुना मेहनत करेंगे हम लोग। हाँ जी, चलो ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।